सूरज चाहे बादलों में छिप जाए, सच्चाई चाहे दबा दी जाए, कर्मों को चाहे भुला दिया जाए, लेकिन अंत में ये तीनों उजागर हो ही जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मासिक राशिफल। वृश्चिक राशि के लिए जून 2025 का महीना कैसा रहेगा, जून के महीने में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, आपके करियर, आपके आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसी स्थितियां बनेंगी, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों को जून महीने में ग्रह नक्षत्रों का कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा, इस वीडियो में हमने विस्तृत चर्चा करी है। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते हैं और वीडियो में बताई गई जानकारी के अनुसार अपने जीवन में योजना बनाकर यानी प्लानिंग करके कार्य करते हैं, तो आप जून के महीने में काफी अच्छी सफलता और बेहतरीन परिणाम को प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। जीवन में अनुकूल स्थितियां, आपके सकारात्मक स्थितियां जरूर बनेंगी। तो आप लोगों से अनुरोध है, वृश्चिक राशि वाले जातकों, वीडियो को ध्यान से देखें और जरूर समझें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कार्यक्षेत्र की, यानी आपके नौकरी, व्यापार, दैनिक रोजगार को लेकर कैसी स्थिति बनने वाली है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों, यदि हम आपके करियर के दृष्टिकोण से देखें, जून का महीना आपके लिए बहुत ध्यान देकर काम करने की सलाह दी जाती है। आपको मतलब अपने काम में बहुत ज्यादा ध्यान और मन लगाकर करने की आवश्यकता पड़ेगी। दसम भाव में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे आपको मन लगाकर काम करना होगा, क्योंकि मन में भटकाव की स्थिति भी निर्मित होगी। आपके मन में अपने कार्य स्थल से विरक्ति का भाव आ सकता है। आप चाहेंगे कि अपनी नौकरी को छोड़कर कोई दूसरा काम करें, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि बिना सोचे समझे नौकरी छोड़ने का डिसीजन ना लें, क्योंकि कहा जाता है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जब तक मान लीजिए कि आप जिस कार्य में कार्यरत हैं, वहां का परिस्थिति, वहां की सिचुएशन, एनवायरनमेंट कुछ ऐसा बन गया है कि अब आप वहां सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने प्रसन्नता पूर्वक अपने पूरी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि जब तक कोई दूसरा कार्य, दूसरा रोजगार आपके हाथ ना लग जाए, तब तक आप पहले काम को अपने बिल्कुल भी ना छोड़ें। ये देखिए बुद्धिमानी है। अगर आप पहले ही छोड़कर, माने दूसरे काम के मिलने से पहले, नए काम के मिलने से पहले अगर आप अपनी नौकरी छोड़ते हैं, तो आप ये समझिए कि आपने अपनी पहचान खो दी। दोस्तों, आज आप जो कुछ भी हैं, आप अपनी नौकरी के कारण ही हैं। तो चाहे किसी भी प्रकार के मानसिक भाव आ रहे हैं, भावना के आवेश में आकर नौकरी छोड़ने जैसा ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे वृश्चिक राशि के लोग, ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि अपने काम पर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि काम में यदि कोई गड़बड़ी होगी तो आपके लिए परेशानी भी देखने को मिल सकती है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर में हैं, आपको विशेष ध्यान देना होगा। गवर्नमेंट जॉब करने वाले भी लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। दसम भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने के पूर्वार्ध में दसम भाव में ही रहेंगे, जिससे कुछ हद तक समस्याएं कम रहेंगी। यानी ज्यादा आपको डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने काम पर फोकस करने की आवश्यकता जरूर है। बहुत सारे लोगों के जीवन में सकारात्मक स्थितियां रहेंगी, लेकिन कुछ लोगों के मन में इस प्रकार की भावनाएं अवश्य आएंगी। आप लोग थोड़ा सा ध्यान जरूर देंगे तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त करेंगे। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का इस समयावधि में सहयोग मिलेगा, लेकिन 15 तारीख से वह आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, तब आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कामकाज के क्षेत्र में उतार चढ़ाव देखने को अवश्य मिलते रहेंगे। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में नवम भाव में आ जाएंगे, जिससे साहस और संघर्ष के बाद आपको अपने कार्य क्षेत्र में, अपने नौकरी के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी और दैनिक रोजगार के क्षेत्र में बेहतरीन स्थितियां बनेंगी। 7 तारीख के बाद दसम भाव में प्रवेश कर जाएंगे मंगल महाराज। इनका भी काफी शुभ प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा।
कार्य क्षेत्र में देखिए वाद विवाद के झगड़े अगर बनते हैं तो वहां पर बिल्कुल भी आप सम्मिलित ना हो, यानी आपको वाद विवाद से बचना चाहिए, अपने कार्य क्षेत्र में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। यदि आप अपना बिजनेस व्यापार करते हैं तो हो सकता है कि आपका कोई कस्टमर, कोई क्लाइंट ऐसा मिलेगा जो कि आपसे आपके कुछ प्रोडक्ट की कमियां निकालकर, या जिसके बारे में उसको खुद ही जानकारी नहीं है, उन चीजों को लेकर वो आपसे बहस करता हुआ विवाद करने का प्रयास करेगा। ऐसे में आप सामने वाले को सुने। देखिए क्या होता है, अपने कार्य को बनाने के लिए, बिजनेस व्यापार को चलाने के लिए थोड़ा सा सुनकर सामने कुछ बहुत सारी चीजों को सहन करना, आपके पास क्षमता है कि आप उसको बड़े अच्छे से जवाब दे सकते हैं, लेकिन चूंकि आपको यहां पर जो है तो बेहतरीन स्थितियां अपने कार्य क्षेत्र में, अपने जीवन में निर्मित करनी है, तो अगर आप छोटी छोटी बातों का, हर किसी की बात का जवाब देने लगे तो कहां से आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए इस बात का आपको वृश्चिक राशि वाले जातकों को ध्यान देना होगा। कुल मिलाकर बात करें तो नौकरी और व्यापार के प्रति सजगता दिखाने की आवश्यकता है। विवादित मुद्दों से आपको बचने की सलाह पूर्ण रूप से दी जाती है। वैसे स्थितियां आपके लिए अच्छी रहेंगी अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, तो आप अपनी नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में अच्छी तरक्की भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। अब आइए बात करते हैं आपका आर्थिक जीवन कैसा जाने वाला है। तो दोस्तों वृश्चिक राशि वाले जातकों, यदि हम आपके आर्थिक तौर पर बात करें जून के महीने की, तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना औसत रहेगा। जहां एक तरफ शनि महाराज पंचम में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे, पूरे महीने आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करने का प्रयास करेंगे। आपकी दैनिक आमदनी ठीक ठाक रहेगी। बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में बैठकर आपके दूसरे भाव को, जो कि उनकी स्वयं की राशि है, उसको देखते हैं, तो इससे भी आपको धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। यानी शनि महाराज की विशेष कृपा है, देवताओं के गुरु बृहस्पति की शुभ प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेंगे, जिसके कारण आपको पैतृक संपत्ति का लाभ देखने को मिलेगा। पैतृक संपत्ति आपको विरासत में इस समय अवधि में मिल सकती है, इसका फायदा आपको जीवन में देखने को मिलेगा। इन सब के बावजूद भी आपके बीच चुनौतियां बनी रहेंगी। शुक्र महाराज 29 तारीख तक आपके छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे लगातार आपके लिए कुछ खर्च बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको चैन कम मिलेगा क्योंकि खर्चे का सिलसिला अनवरत जारी रहेगा। बच्चों को लेकर, पढ़ाई लिखाई को लेकर, अपने घर परिवार में कुछ जिम्मेदारी, भौतिक सुख संसाधनों को लेकर तमाम खर्च इस प्रकार के करने पड़ सकते हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं मानसिक चैन आर्थिक मामले में आपको कम देखने को मिल सकता है। वृश्चिक राशि वाले आपको ध्यान दीजिएगा, सभी बातों को समझकर अब इन बातों को सुधार भी कैसे करना है, इन चीजों को बेहतर कैसे बनाना है, इसकी भी चर्चा करेंगे। इसलिए आप कार्यक्रम को बिल्कुल भी मिस किए बिना ध्यान से देखते रहें। दोस्तों इसके साथ ही हम आपको बता दें कि आप लोगों को इस समयावधि में दीर्घकालीन समयावधि के लिए निवेश करना चाहिए। आप अगर ऐसा कोई कदम, ऐसा कोई कार्य करते हैं जहां पर आप अपने पैसे का संचय कर सकते हैं, जिन माध्यमों से आपके धन की बचत हो सकती है, तो उन जगहों पर आपको निवेश करना, वहां पर अपने पैसे रखना आपके लिए बेहद लाभकारी होगा, शुभ परिणाम प्रदान करने वाला होगा। इस तरह से आप अपने धन के संचय करने का प्रयास आप जरूर करिएगा। यदि आप अविवाहित हैं, यदि आप विवाहित हैं, यानी आपका विवाह हो चुका है, तो आपके ससुराल के पक्ष की तरफ से इस समयावधि में आर्थिक मदद मिलती हुई समयावधि में नजर आएगी, लेकिन आपके खर्च नियंत्रित नहीं हो पाने की वजह से कुछ दिक्कतें आपको धन के मामले में देखने को मिल सकती हैं। प्रयास करें, वृश्चिक राशि वाले जातकों को धन संचय की कोशिश करें। बेफिजूल खर्ची से आपको जरूर बचना चाहिए। और जैसे कहते हैं कि कॉस्ट कटिंग करके, माने अपने खर्चों में कटिंग करके आपको थोड़ा थोड़ा बचाकर, हर एक चीज से थोड़ा थोड़ा बचाकर अपने पैसे को संचित करना चाहिए। ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा काम आ सकता है। तो इस प्रकार से आपको अपनी आर्थिक स्थिति में बैलेंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक और विशेष बात का आप ध्यान रखें, जून के महीने में वृश्चिक राशि के जातक महीने की शुरुआत में ही अपना बजट प्लान कर लें और उसके आधार पर जो है तो खर्च करें। जिस प्रकार से आपकी आमदनी है उस हिसाब से बचत के साथ बजट बना लें कि इतना खर्च करना है और उतना ही खर्च करें। तो इससे जो है तो आप एक आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करेंगे और बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे अपने जीवन में। इसी के साथ अब आइए बात करते हैं कि आपका प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन कैसा जाने वाला है। दोस्तों वृश्चिक राशि वाले जातक को जून के महीने में यदि हम आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की चर्चा करें, तो सबसे पहले यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना आपकी प्यार की परीक्षा लेगा। बार बार चुनौतियां आएंगी, लेकिन आपको अपने रिश्ते पर अडिग रहना होगा। शनि महाराज पंचम भाव में बैठे रहेंगे और आपको कई बार अपने रिश्ते पर शक हो सकता है। कई बार आपको लगेगा कि आप जितना अपने प्रियतम को समझते हैं शायद वह आपको नहीं समझते, आप जितना उनको प्यार करते हैं वो शायद आपको नहीं करते। इस प्रकार की आशंकाएं आपके मन में आएंगी। कई बार आपको अपने रिश्ते की गहराई पर भी शक हो सकता है कि क्या आपका रिश्ता सही है
यार सामने वाले के अंदर प्यार है कि नहीं है, सामने वाला लगाव रखता है कि नहीं रखता, ऐसे भी संदेहात्मक चीजें आपके मन में आ सकती हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि इस समयावधि में सबसे आप इन सब चीजों से आपको बचना होगा और अपने रिश्ते पर विश्वास बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में पूरे महीने बैठे रहेंगे, इसलिए आपको अपने रिश्ते को छुपाने की नहीं बल्कि अपने परिवार वालों को उसके बारे में बताने की जरूरत है। आप अपने प्रियतम को अपने परिवार के लोगों के बीच में अपनी बात रख सकते हैं, अपने प्रेमी पार्टनर को आप मिला सकते हैं। धीरे धीरे करके एक दूसरे के मन में जो दूरियां हैं वो आपसी एकता में बढ़ती चली जाएंगी और रिश्ता आपका काफी खूबसूरत बनता चला जाएगा। और इन फ्यूचर यानी आगे आने वाली समयावधि में ऐसी भी संभावना है कि आप अपने प्रेम जीवन को वैवाहिक बंधन में बदल सकें। तो इस प्रकार की स्थितियों का आपको निर्माण करना पड़ेगा और ऐसा प्रयास आपको करते रहना चाहिए। यदि आप सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे करके स्थितियां आपके लिए बेहतर होंगी और रिश्ता आपका बेहतर बनता हुआ चला जाएगा। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि प्रेम विवाह के रास्ते आपके लिए खुलते हुए नजर आ रहे हैं। इस महीने 7 तारीख से मंगल महाराज दसम भाव में बैठकर पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे प्रेम संबंध में टकराव की स्थिति बन सकती है। अहम का टकराव हो या बात बात पर चिड़चिड़ापन, ऐसी समस्याओं को लेकर 2-4 होने की स्थिति बन सकती है। इसलिए आपको पहले से ही तैयार रहना चाहिए, ठीक है, और किसी भी प्रकार की बात विवाद की स्थिति से बचने का प्रयास करना चाहिए। वैवाहिक संबंधों के लिए यह महीना मध्यम रहेगा, विशेष रूप से महीने के पूर्वार्ध अधिक अनुकूल है। सूर्य और बुध महीने के पूर्वार्ध में सप्तम भाव में बैठकर जीवन साथी को सही निर्णय लेने वाला बनाएंगे, उनका व्यवहार भी आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद 6 तारीख को बुध और 15 तारीख को सूर्य आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिसके कारण ससुराल के पक्ष से हस्तक्षेप होने के कारण थोड़ी सी रिश्तों में खटास, दूरियां ऐसे उत्पन्न होती हुई नजर आएंगी। थोड़ा सावधानी रखिएगा, क्योंकि वो भी अपना परिवार है, वो उससे भी अपना रिश्ता जुड़ चुका है, वो आपका ससुराल है, तो वहां से अपना बैलेंस बातचीत का जो है अपने लहजा, संयम सब कंट्रोल रखें। देखिए क्या होता है कि सामने वाला विवाद करने के मूड में आपको कई बार अनाप शनाप और अपशब्द भी बोल देते हैं। अगर आप भी बोल दें तो फिर रिश्ता कभी नहीं सुधर पाता। तो यहाँ पर बेहतर यही है कि सामने वाले ने कुछ भी कहा आप उसे समझें, अवॉइड कर दें। एक दिन जब उनको अपनी गलती का एहसास होगा तो निश्चित रूप से आपका रिश्ता बेहतर बन जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको अपने रिश्ते को बचाने का प्रयास करना चाहिए। वैसे दोस्तों हम आपको बता दें कि 29 तारीख के बाद शुक्र महाराज सप्तम भाव में आ जाएंगे, जिससे आपके प्रेम संबंध में रोमानियत भरे पल, स्नेह और प्रेम की आहट देखने को मिलेगी। रिश्ता आपका परिपक्व होगा। थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आप अपने जीवन में प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन को लेकर अच्छे परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों अब आइए बात करते हैं आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। दोस्तों वृश्चिक राशि के जातकों के लिए हम बता दें कि पारिवारिक जीवन के प्रति आपको सजगता के साथ साथ संयम भी रखने की जरूरत है। अपनी वाणी पर संयम, अपने शब्दों पर भी आपको कंट्रोल रखकर चलने की आवश्यकता होगी, अन्यथा पारिवारिक मुद्दों पर विवाद हो सकता है। देखिए हर एक काम में हर एक व्यक्ति के ऊपर अपना हस्तक्षेप करेंगे, अपनी मानसिक स्थिति के आधार पर अगर आप उनको काम करने के लिए प्रेरित करेंगे या मतलब आप उन्हें हर एक चीज, देखिए क्या होता है कि जैसे परिवार में हर मतलब अलग अलग सदस्य हैं, हर किसी का माइंड सेट अलग है, हर किसी की सोच समझने का तरीका अलग है। अब आप अपनी समझ के अनुसार सारे कार्य बोलेंगे कि ऐसा करो ऐसा करो, तो ये रिश्ते में कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में दूरियां उत्पन्न करेगा कि आप ज्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं इसलिए आपसे रिश्ता ही खत्म कर लिया जाए। ऐसी बातें हो सकती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अलगाव की स्थिति ना बने, प्रेम स्नेह और अच्छा वातावरण बना रहे, तो उसके लिए दोस्तों आप जो जैसा कर रहे हैं उसको करने दीजिए। जरूरत से ज्यादा किसी के प्रति हस्तक्षेप ना करें तो ये अच्छा रहेगा। हाँ, यदि आप घर के मुखिया हैं, घर के गार्जियन हैं और आप चाहते हैं कि आपकी बात लोग माने, तो उनको एक अलग तरीके से आप प्रेजेंट करें। मतलब शब्दों को बोलने का ढंग, अपने बात को कहने का ढंग आपका जो है तो अच्छा होना चाहिए। इस प्रकार से आपके बच्चे बात भी मान सकते हैं और स्थितियां आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। ध्यान रखिए। इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि इस समय अवधि में थोड़ा सा सामंजस्य की कमी और लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बन सकती है। ध्यान रखिएगा कि वाद विवाद की स्थितियों से बचें, क्रोध ना करें, अपने वाणी पर, अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। धैर्यपूर्वक बुद्धि विवेक के साथ सवाल जवाब करने से और स्थितियों को मैनेज करने से बेहतरीन परिणाम आप अपने पारिवारिक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा जाने वाला है। तो दोस्तों वृश्चिक राशि वाले जातकों, जून के महीने में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए आपके लिए थोड़ा कमजोर है। खास तौर पर जो लोग अपने उम्र दराज लोग हैं, जिनकी उम्र थोड़ा सा अधिक हो चुकी है, 40 के प्लस वाले हैं, आपको ज्यादा सतर्क रहना होगा।
देखिए क्या है कि महीने की शुरुआत में ही शुक्र महाराज और आपके छठे भाव में शनि महाराज पंचम भाव में होंगे, सप्तम भाव में सूर्य और बुध के साथ बृहस्पति अष्टम भाव में होंगे। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देने की ओर संकेत ये दे रहे हैं। जो आपके राशि स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में नवम भाव में होंगे और वो नीच राशि में हैं। भले ही वह राजयोग बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा कमजोरी का भी इशारा कर रहे हैं। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखना चाहिए। इस समय अवधि में जैसे ब्लड प्रेशर, फोड़े फुंसी, शरीर में मतलब जो है तो अचानक से घबराहट, अनकंट्रोल होने की भावना, मानसिक तनाव, उन्माद आदि जैसी चीजें हो सकती हैं। पेट से जुड़ी हुई समस्याएं आपको परेशान करती हुई नजर आएंगी। तो दोस्तों वृश्चिक राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य के प्रति आपको जागरूक रहना चाहिए। स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखने की आवश्यकता होगी। समय अवधि में अपने खान पान का उचित ध्यान रखें और साथ ही साथ इस समय अवधि में आपको जो है तो अपने सोने जगने का भी एक व्यवस्थित दिनचर्या प्लान करके रखें, तो आपके लिए बेहतरीन स्थितियां बनेंगी। ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अब आइए बात करते हैं कि जून के महीने में जो नकारात्मक स्थितियां बन रही हैं उनको पॉजिटिव परिणाम में बदलने के लिए कौन से उपाय आपको करने चाहिए। तो देखिए जून के महीने में वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आपको अपने राशि स्वामी मंगल महाराज को प्रबल करने के लिए उनके बीज मंत्र का जप करना चाहिए और हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। ये आपके लिए काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको 4 केले अर्पित करें और बच्चों में गुड़ और चने का प्रसाद बांटें, बेहद शुभ रहेगा। इसके साथ ही शनिवार के दिन काली साबुत उड़द श्री शनिदेव के मंदिर में दान करें, बेहतर रिजल्ट प्राप्त करेंगे। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष को जल से सींचें, भगवान की कृपा होगी। इन उपायों को करने से आप अपने जीवन में शीघ्र ही अच्छे और बेहतरीन परिणाम प्राप्त करते हुए जीवन में हर प्रकार की नकारात्मक परिस्थितियों से बचेंगे और जून के महीने में अच्छे रिजल्ट प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों ये उपाय आप अवश्य करें। इसी के साथ वृश्चिक राशि वाले जातकों अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, हमें अपना प्यार और स्नेह प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ दोस्तों अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।